गुरुजी, ये जो प्रयागराज में जो लड़की है, जी जी भैया। जिसकी आंखें कोई कह रहा है नागिन की तरह है, कोई कह रहा है श्रीदेवी की तरह है, कोई कह रहा है कुछ की है, जी तो जी। ये गुरुजी वायरल कैसे हुई? आपने बहुत सुंदर और बहुत सही समय पर सवाल किया है। जो अभी लड़की वायरल हो रही है कुंभ महापर्व में, उसका नाम है मोनालिसा और ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है मोनालिसा। मैं आपको बताऊं, ये मध्यम वर्गीय परिवार से है। ये प्रयागराज में 4 पैसे के लिए श्रद्धा के साथ गई थी कि माला बेच करके हम 4 पैसा कमा करके और कुछ अपने परिवार के भरण पोषण में कुछ अहम भूमिका निभाएंगे। तो वो अपने एक माला बेचने के उद्देश्य से प्रयागराज में गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ये मोनालिसा है, ये गई थी तो थी एक अपने बिजनेस के उद्देश्य से कि वहाँ माला बेच करके 4 पैसे की आमदनी हो जाएगी। लेकिन साथ में इसके मन में जो माँ गंगा के प्रति जो अटूट प्रेम था, निष्ठा थी, उसका चमत्कार वहाँ दिखाई पड़ा। और मैं आपको बताऊं कि 2025 का जो महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये केवल मोनालिसा ही नहीं बल्कि इसने सबको कुछ ना कुछ दिया है। जो भी वहां जाता है, संगम पर जो भी गोता लगाएगा, स्नान करेगा, माँ त्रिवेणी उसको कुछ ना कुछ देंगी जरूर। वहां से कोई खाली हाथ लौट करके नहीं आता है, क्योंकि वही संगम है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 साल वनवास गए थे, तो उनको मनाने के लिए भरत जी महाराज भी गए थे। तो भरत जी महाराज ने इसी संगम के तट पर स्नान किया था और स्नान करके भरत जी महाराज ने त्रिवेणी मैया से वरदान मांगा था कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। तो त्रिवेणी मैया से भरत जी ने भगवान राम के चरणों में वरदान मांगा था कि मेरा परमात्मा से प्रेम बना रहे, और त्रिवेणी मैया ने भरत जी महाराज को दिया था। भरत जी का और राम जी का जो प्रेम है वो बहुत अटूट है, जगजाहिर है। तो जो मोनालिसा है, ये भी त्रिवेणी में जब स्नान करने के लिए गई तो वहीं कहीं वेणी माधव की कृपा हो गई, इसके ऊपर तीर्थराज प्रयाग की कृपा हो गई, क्योंकि प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। तो तीर्थ में जाने के बाद पाप कटते हैं और पुण्य हमारा उदय होता है। तो ये जो प्रयाग हैं, ये सबको कुछ ना कुछ देते हैं। और केवल मोनालिसा ही नहीं, तमाम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आएंगे। एक महात्मा और अभी ITI या ऐसे कुछ करके बाबा जी हैं, जो 36 लाख रुपए का उनका पैकेज था, वो सब छोड़ करके सन्यासी बन गए। आजकल उनकी भी चर्चा है। तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग में एक आध नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त लोग वहां आते हैं और अपने श्रद्धा के अनुसार माँ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं और वहां कुछ ना कुछ पाते हैं। वहां कभी कोई खाली हाथ नहीं आता है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं सनातन प्रेमियों को 2025 तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेश महाकुंभ की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और निवेदन करूंगा वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जरूर जाइए, माँ त्रिवेणी में स्नान कीजिए और अपने जीवन को सफल और शुद्ध बनाइए। ऐसी माँ गंगा आपके ऊपर कृपा करें, क्योंकि ये अवसर हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा आएगा नहीं, और कहीं आपको बाद में पछताना न पड़े। कितना बड़ा पर्व बनाया गया और हम उसमें नहीं जा पाए, हम सम्मिलित नहीं हो पाए, हम वंचित रह गए। इसलिए मैं सनातन प्रेमियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग महाकुंभ में जरूर स्नान करें। और मैं तो वहां होकर के आया हूं। वहां आज 10वां दिन है कुंभ प्रयाग में, लेकिन आज सरकारी आंकड़े आए हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पर अब तक 10 दिन के अंदर ही आस्था की डुबकी लगा लिया है। वहां करोड़ों से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं और मेला क्षेत्र का इतना सुंदर भव्य और दिव्य आयोजन है, जिसकी हम उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा जितनी करें उतनी कम है। बहुत सुंदर व्यवस्था है। हर क्षेत्र में अपने अपने जगह पर जो कर्मचारी लोग हैं वो सब सक्रिय हैं
और मैंने देखा है वहाँ हर व्यक्ति बहुत ही ईमानदारी से काम करता है। ड्यूटी करते हैं, लेकिन ड्यूटी की तरह नहीं कि चलो 8 घंटे की ड्यूटी है, नहीं, वो वहाँ पर ड्यूटी करने में खुद को गर्वान्वित महसूस करते हैं और वहाँ सब प्रसन्न हैं। वहाँ जो जाता है सबको कुछ ना कुछ मिलता है। साधु महात्मा जाते हैं तो उनको लग रहा है कि मैं त्रिवेणी मैया में स्नान करके मैया का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। आम जनमानस जो जाते हैं उनको भी लगता है कि मेरा जीवन सौभाग्य, मेरा सफल हुआ, मैं त्रिवेणी में आया हूँ। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो जाते हैं, कुछ व्यापार करके वो 4 पैसा कमा करके वो भी प्रसन्न हैं। और साधु महात्माओं के सहित जो वहाँ प्रशासन है वो भी प्रसन्न है कि उनको लगता है कि माँ गंगा की कृपा से मुझे यहाँ ड्यूटी मिली है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर है। और साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी अपने सफल आयोजन के लिए प्रशंसा की पात्र है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, वहाँ की धरती भी प्रसन्न है कि दुनिया भर के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और गंगा स्वयं प्रसन्न है कि जब लोग वहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं तो गंगा को लगता है कि मैं माँ हूँ और मेरा बेटा मेरी गोदी में आकर स्नान करके खुद को बड़भागी महसूस करता है। तो जो भी कोई तीर्थराज प्रयाग में जाकर के पतित पावनी भागीरथी में गोता लगाता है तो वो गंगा, यमुना और सरस्वती का जो जीव के साथ संबंध है वो मातृत्व संबंध है। आपको मालूम होना चाहिए जब एक बेटा माँ की गोदी में होता है तो बेटा भी कितना प्रसन्न होता है, अपने आप को बड़भागी मानता है। और वही माँ जब बेटे को गोदी में पाती है तो माँ की ममता स्वयं स्वाभाविक है, उमड़ पड़ती है। तो ये सुंदर आयोजन हम आपके लिए सरकार ने किया है और ये सफल आयोजन के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा कि आप जाइए तीर्थराज प्रयाग में स्नान कीजिए और मोनालिसा की तरह आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। जो मोनालिसा नाम की लड़की है जो वायरल हो रही है, आपने जैसा कि पूछा, तो निश्चित रूप से ये साधारण लड़की नहीं है, ये तीर्थराज प्रयाग की साक्षात कृपा है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली एक साधारण लड़की और आज वो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। बहुत बड़े परिवार से नहीं है, केवल एक छोटी सी उसकी आंखें हैं, लेकिन आंखों पे मत जाकर के आप देखिए उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुआ है जिससे वो आज पूरी दुनिया में नाम कमा रही है। और मैं फिर आपको कहूँगा कि मोनालिसा की तरह आपको भी कुछ ना कुछ वहाँ जरूर मिलेगा। जाइए गंगा मैया में डुबकी लगा करके अपने और अपने पूर्वजों का कल्याण कीजिए। यदि आप नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको पछताना पड़ेगा, पश्चाताप होगा। कितना बढ़िया दिव्य और भव्य आयोजन हुआ, हम उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश शासन को भी बधाई देता हूँ जिसके माध्यम से इतना सुंदर और सफल भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। और सभी भक्तों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ गंगा मैया की जय हो, त्रिवेणी मैया की जय हो, पतित पावनी भागीरथी की जय। भैया और कुछ पूछना चाहते हैं? बस गुरुजी इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। जय सीताराम।